भारतीय आयुर्वेदिक संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त विशेष स्थान रखता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की दिनचर्या की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से मानी जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से न केवल हमारा स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है, बल्कि विभिन्न ग्रंथों में बताए गए इसके लाभ के अनुसार इस समय हमारे शरीर में कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक बदलाव होते हैं जिसे आज तक आधुनिक विज्ञान भी स्पष्ट नहीं कर पाया है, लेकिन यह 100% सच है। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में उठना आजकल के तनावग्रस्त माहौल में मानसिक शांति और स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है, और इसके कौन से फायदे हैं जिससे व्यक्ति के जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि किस प्रकार हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त के ऐसे वैज्ञानिक लाभ बताए गए हैं जिन्हें आज हमारा आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है। नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद जीवन का एक ऐसा विज्ञान है जिसका मुख्य लक्ष्य न केवल एक स्वास्थ्यवर्धक जीवन को प्राप्त करना है, बल्कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय को हासिल करना है। ये 4 पुरुषार्थ चतुष्टय हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और एक रोग मुक्त जीवन के लिए ये आवश्यक माने गए हैं। दोस्तों, आखिर क्या कारण है कि हमारे पूर्वज 100 वर्षों से भी अधिक समय तक न केवल स्वस्थ रहते थे, बल्कि उनकी आयु भी 100 सालों से अधिक कई वर्षों तक होती थी। लेकिन वर्तमान समय में एक व्यक्ति की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष या उससे कुछ वर्ष अधिक हो सकती है, और वो भी अनेकानेक बीमारियों के साथ। बस इसीलिए आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त को एक मुख्य कॉन्सेप्ट के साथ स्वीकार किया गया है, जिसका उद्देश्य स्वस्थ जीवन को प्राप्त करना है और जीवन में ऐसे कार्यों को बढ़ावा देना है जिससे व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त करे। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा पवित्र समय माना जाता है जब एक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या की शुरुआत कर देनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का आरंभ सूर्योदय से ठीक 1 घंटे 36 मिनट पहले हो जाता है। यह समय 3:30 बजे के बाद शुरू हो जाता है और लगभग 5:30 बजे तक रहता है। हालांकि अलग अलग भौगोलिक स्थानों के बदलने पर ब्रह्म मुहूर्त का समय बदल सकता है। मान लीजिए, यदि सूर्योदय सुबह 6 बजे हो रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त का आरंभ सुबह 4:24 पर शुरू हो जाएगा और 5:12 पर समाप्त हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त रात का 14वां मुहूर्त होता है। एक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं और इस प्रकार एक रात में कुल 15 मुहूर्त माने जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त शब्द में ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्मा, यानी इस सृष्टि के निर्माता, और मुहूर्त का अर्थ है समय, यानी यह समय ब्रह्मा की शक्तियों को महसूस करने का सबसे पवित्र और उपयुक्त समय है। भारतीय आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार इस समय व्यक्ति को अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए और योग और ऐसे आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए जो उसे साक्षात ब्रह्मा एवं ब्रह्मांड से जोड़ दें। ब्रह्म मुहूर्त में केवल उठ भर जाने से ये हमारे शरीर के वात अर्थात वायु को शांत करता है और हमारे मन को नियंत्रित करता है। वैदिक परंपरा में इस अवधि को प्रार्थना जैसे आध्यात्मिक साधनाओं के लिए आदर्श समय माना गया है। इस समय ध्यान करने से हमारा मन एकाग्र रहता है। आइए दोस्तों, एक एक कर जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमें कौन से लाभ मिलते हैं। दीर्घायु को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति जो स्वास्थ्य और दीर्घायु को बनाए रखने की इच्छा रखता है, उसे ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। ब्रह्मा का पर्याय ज्ञान भी माना जाता है और यह समय ज्ञान प्राप्ति का उत्तम समय है। इस समय अपने बिस्तर का त्याग कर देने से व्यक्ति के सत्व गुण में वृद्धि होती है। आयुर्वेद में सत्व गुण को
सूर्य के प्रकाश की भांति परिभाषित किया गया है, वहीं तमोगुण अंधकार का प्रतीक है। सत्वगुण से व्यक्ति में सकारात्मकता, तरोताजगी और आत्मविश्वास आता है, लेकिन तमोगुण निद्रा, नकारात्मकता, तनाव, चिंता, डर और आलस्य का प्रतीक है। आजकल की जीवन शैली में जहां तनाव, चिंता, बदलते खान पान, कार्य का बोझ और देर रात तक जागना और इस कारण सुबह देर से उठने की आदत ने न केवल हमारे स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित किया है, बल्कि ये सभी लक्षण मनोरोग को बढ़ाते हैं। इन चीजों ने हमारे स्वास्थ्य का आधार, हमारी दिनचर्या को ही खराब कर दिया है। इसीलिए इन सब को ठीक करने के लिए हमें आवश्यकता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। रोग मुक्त जीवन जीने के लिए हमारे शरीर के धातुओं की सम्यता बनाए रखने के लिए इस समय उठना आयुर्वेद के अनुसार सबसे लाभकर है। भगवद गीता के अनुसार एक व्यक्ति जिसका आहार विहार सही है, जिसकी गतिविधियां और जीवन शैली सही है और जो पूरी तरह सोता है और उठता है, वो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्याधि और अलक्ष्मी यानी गरीबी से बचने के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने से हमारे शरीर में कुछ ऐसे रासायनिक बदलाव होते हैं जो हमारे शरीर के रोगों को नष्ट कर देते हैं। इस समय ध्यान करने से हमारी शक्ति सीधे ब्रह्मांड से जुड़ती है, क्योंकि यह अत्यंत शांत, पवित्र और विशेष समय माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त का उल्लेख चरक संहिता में भी मिलता है। आयुर्वेदिक औषधि के अनुसार मानव शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, जिनमें वात यानी वायु, पित्त यानी अग्नि और जल एवं कफ यानी पृथ्वी एवं जल। इन त्रिदोषों का घटना और बढ़ना समय के चक्र से संबंधित है। सूर्योदय की सुबह से 10 बजे तक कफ का समय है, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पित्त का समय है और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक वात का समय है। समय का यही चक्र रात के समय भी समान रूप से चलता है, यानी रात के 2 बजे से सुबह 6 बजे तक वात का समय। ब्रह्म मुहूर्त भी इसी समय के बीच आरंभ होता है। इसीलिए योग गुरुओं का मानना है कि यह ध्यान करने का सबसे उत्तम समय है जब सूर्योदय होने में 1 घंटे 36 मिनट बाकी हो। इस समय हमारा मन अनंत शांत एवं स्थिरता ग्रहण किए हुए होता है। सकारात्मकता और एकाग्रता प्राप्त करने के लिए दोस्तों, इस समय हमारे शरीर की सकारात्मक ऊर्जा और हमारी मानसिक स्थितियां अपने उत्कर्ष पर होती हैं और इस समय उठ जाने से हमारा शरीर सूर्य के साथ गति करता है। इस समय ब्रह्मांड की दशाएं ब्रह्म शक्ति को पूर्णतः व्याख्यायित करती हैं। इस समय वातावरण में पराबैंगनी किरणों का नामो निशान नहीं होता और विटामिन ई और विटामिन डी असीमित मात्रा में पाया जाता है। इस समय की शक्ति का प्रभाव आप कुछ दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देख सकते हैं। आप पाएंगे कि इस समय एक खास आध्यात्मिक शक्ति मानव जीवन को संपूर्णता की ओर अग्रसर करती है। वैज्ञानिकों ने जब ब्रह्म मुहूर्त पर अनुसंधान किया तो उन्होंने पाया कि इस समय ग्रहों और तारों के बीच एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जो मानव शरीर को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर ब्रह्मांड से जोड़ती है। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम में से 90% लोग सुबह 6 बजे के बाद उठते हैं, लेकिन जैसा कि हमने जाना, सुबह 6 बजे के बाद हमारे शरीर के त्रिदोषों कफ का काल आरंभ हो जाता है। इस समय अपनी दिनचर्या का आरंभ करने से व्यक्ति के अंदर तमोगुण की भावना बढ़ती है और पूरे दिन व्यक्ति तनावग्रस्त, चिड़चिड़ापन और मानसिक दबाव महसूस करता है। कफ के
मन और मस्तिष्क पर हावी हो जाने से वह अत्यधिक आलस्य महसूस करता है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद वातावरण प्रदूषित होने लगता है और इस समय उठने से इंसान के मेंटल रेडिएशंस उसे नकारात्मकता की ओर धकेल देते हैं। इस समय ध्यान करने से किसी न किसी प्रकार की बाधा एवं ध्वनि परेशान कर सकती है। इसीलिए ध्यान करने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में तो उठना ही चाहिए। हमारे शरीर में अपच, आलस, आंखों से संबंधित रोग एवं जोड़ों के दर्द सहित अनेक प्रकार की बीमारियां केवल सुबह देर से उठने के कारण ही होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त के चमत्कार के सामने हमारा आधुनिक विज्ञान भी घुटने टेकता है, क्योंकि वो इस समय की शक्ति को स्वीकार करता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस समय हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसे किस्म के रसायन निकलते हैं जो मानव के शारीरिक ढांचे को नियंत्रित कर हमारे शरीर को रोग मुक्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के तत्व निर्मित करते हैं। चरक संहिता के अनुसार एक विद्यार्थी को तो खासकर इस समय अपने दिनचर्या का आरंभ कर लेना चाहिए। इस समय एकाग्रता अपने चरम पर होती है। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि सुबह का पढ़ा हुआ जीवन भर याद रहेगा। शायद इस वाक्य के पीछे यही विज्ञान काम करता है। इस समय ध्यान के पश्चात ईश्वर का स्मरण कर अध्ययन करना चाहिए। इस समय केवल अपने दिनचर्या का आरंभ भर कर लेने से यदि हमें इतने प्रकार के लाभ मिलते हैं तो हम क्यों स्वयं ही अपनी दिनचर्या खराब करते हैं? जी, आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि मैं पूरा दिन काम करता हूँ या करती हूँ तो शाम तक इतना थक जाता हूँ कि हमारी नींद ही नहीं खुलती। दोस्तों, अब समय है अपनी दिनचर्या बदलने का, तनावग्रस्त जीवन से शांति की ओर आगे बढ़ने का। इसीलिए दिन का आरंभ ब्रह्म मुहूर्त से करने के लिए आवश्यकता है रात को जल्दी सोने की। कोशिश करें कि आप रात के 9 बजे तक अपने सभी काम निपटा लें और 10 बजे तक निद्रावस्था में चले जाएं। ब्रह्म मुहूर्त केवल एक ऐसी अवस्था भर नहीं है जहां आप स्वास्थ्यवर्धक जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि यह तो एक नई संभावना और प्रेरणा का प्रतीक है। इस समय हम ब्रह्म शक्ति को साक्षात महसूस कर सकते हैं और जीवन के सत्य को स्वीकार कर हम सभी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। यह एक आध्यात्मिक समय है। ब्रह्म मुहूर्त आयुर्वेद की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। संस्कृत के एक श्लोक ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थ मायुषः के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही आयु की रक्षा का सबसे पहला कदम है। हमारा स्वास्थ्य हमारी दिनचर्या पर निर्भर करता है। इसीलिए अपनी दिनचर्या का आरंभ ब्रह्म मुहूर्त के पवित्र समय से करें। इस समय संसार के सभी प्राणियों को ब्रह्मा का आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो हमें स्वास्थ्य, शांति और सद्भावना की ओर ले जाता है तथा हमारे जीवन से ऐसी परिस्थितियों को निकालता है जो हमें रोग मुक्त और तनावग्रस्त बनाते हैं। इस समय हमारी स्मरण शक्ति और हमारे मस्तिष्क का दर्शन एक ऐसी आध्यात्मिक स्थिति में होता है जो कुछ भी याद रखने के लिए सर्वथा उचित समय है। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर ब्रह्म मुहूर्त से अपने दिन की शुरुआत करें। यह अपने आप में विशेष है, पवित्र है, आध्यात्मिक है और स्वयं में ब्रह्म है। चाहे आपको जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना हो या सफलता के किसी मुकाम को हासिल करना हो, ब्रह्म मुहूर्त सभी लक्ष्यों और सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए प्रेरित करेगा और आपके जीवन में ऐसे चमत्कारिक बदलाव लाएगा जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख और प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।